नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राजस्थान में क्या योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 हो सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ के बाद अब उनके करीबी यानी कि बाबा बालकनाथ को यूपी के पड़ोसी राज्य राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? खबरें ऐसी चल रही हैं कि नतीजे आने के बाद से ही बाबा बालकनाथ को प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर से दिल्ली बुलाया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बाबा बालकनाथ जो है वो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे प्रबल दावेदार भी माने जा रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जब से उन्होंने तिजारा में इमरान खान को करारी शिकस्त दी है और तिजारा में पूर्ण बहुमत के साथ वोट हासिल किया है, इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस वक्त सोशल मीडिया पर बाबा बालकनाथ को भरपूर तरीके से समर्थन मिल रहा है। राजस्थान मांगे बालकनाथ, ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही बालकनाथ भी इस वक्त काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। बता दें जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह उत्साह लोगों का देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही सियासी गलियारों में भी बाबा बालकनाथ की चर्चा काफी ज्यादा जोरों पर है। बता दें कि कुछ कह रहे हैं कि अलवर से सांसद बाबा बालकनाथ को जब अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया तभी यह तय हो गया था कि राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री बाबा बालकनाथ हो सकते हैं। बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री होंगे या उप मुख्यमंत्री होंगे, ये तो सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह ही जानते हैं, लेकिन फिलहाल तो बाबा चर्चा में बने हुए हैं। इन सब के बीच जिस तरीके से उनके जो बयान है, उनका जो एक फायर ब्रांड हिंदुत्व वाला इमेज है, वो भी लोगों को काफी ज्यादा भा रहा है। बता दें कि इस वक्त जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजस्थान मांगे बालकनाथ ट्रेंड हो रहा है, तो वहीं उनके द्वारा जिस तरीके से गुंडे और माफियाओं को जो चेतावनी दी गई है कड़े और दमदार लहजे में, वो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बता दें कि अभी हाल ही में सोमवार को दिल्ली में उन्हें तलब किया गया, जहां दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दरअसल बाबा बालकनाथ ने कहा कि देखिए, दिल्ली बुलाया नहीं गया है, आज सत्र है, लेकिन भ्रष्टाचार को और अवैध संपत्तियों पर भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर की कार्रवाई होगी और पीएम मोदी के नाम पर जीत हुई है और इस दौरान हम उन्हें बधाई भी देंगे। यानी कि सीधे तौर पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप राजस्थान के अगले सीएम होंगे, तो उन्होंने इस पर तो नहीं, लेकिन यह बात जरूर कही है कि राजस्थान में बुलडोजर गरजेंगे। सुनिए किस तरीके से वो ये बातें दोहरा रहे हैं कि जिस तरीके से यूपी में बुलडोजर गरजता है, ठीक उसी तर्ज पर राजस्थान में भी बुलडोजर गरजेंगे। ये सीट हमारे कार्यकर्ताओं ने जीती है और तिजारा की जनता ने जीती है और मुझे तो सौभाग्य दिया है वहाँ की सेवा करने का। ये सब सीट हमारे जो इतने कार्यकर्ता दिख रहे हैं की मेहनत से और तिजारा की जनता ने जीती है। जीत उनको समर्पित है और हम उनकी सेवा में समर्पित हैं। आप एक एग्जिट पोल है जो मुख्यमंत्री का, उसमें आप सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर, क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा आपको बताते हैं, राजस्थान में जब चुनावी प्रचार के दौरान बाबा बालकनाथ लोगों को संबोधित करते थे तो कैसे वो अपने दमदार भाषणों की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं। एक एक करके उनके भाषण आपको याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने चुनावी प्रचार के दौरान राजस्थान में पल रहे गुंडे माफियाओं पर भी जोरदार तरीके से हमला बोला था। जब वो अपने विधानसभा क्षेत्र तिजारा में जनता को संबोधित करने के लिए उनके बीच पहुंचे थे, तब उन्होंने सख्त लहजे में वहां पर गुंडे और माफिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि यहां से आप बच करके नहीं जा सकते। यानी कि उन्होंने साफ तौर से कहा था कि भले ही आपने जनता को लूटने का प्रयास किया हो, जनता को ठगने का प्रयास किया हो, लेकिन उसके बाद आप तिजारा का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बल्कि उससे पहले ही आपको यमराज खड़ा मिल जाएगा। बता दें कि उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। एक बार आप भी सुनिए किस तरीके से वो गुंडे माफियाओं को यमराज की चेतावनी दे रहे हैं। 1.5 महीना रुक जाओ, खुले मैदान में छोड़ के आ जाना, चाहे साइकिल चाहे मोटरसाइकिल, किसी की
किसी की हिम्मत नहीं होगी यहां से उठा के ले जाएगा। अगर कोई हिम्मत करेगा भी तो तिजारा की सीमा पार नहीं करेगा, उससे पहले यमराज मिल जाएंगे रास्ते में उसको। तो इस प्रकार से आपको विकास की गारंटी देंगे। आप विकास को दौड़ता हुआ देखेंगे और विकास भी इस प्रकार का होगा। आप सब जानते हैं, आप सब देखते हैं आए दिन कि सरकारी काम तो सरकारी काम होता है। कमरा बनता है स्कूल का, पिछला सरपंच बना के जाता है, अगला सरपंच के समय पे वो गिर जाता है। गिरता है कि नहीं गिरता? सड़क बनती है और 4-5 साल में सड़क गायब हो जाती है। आने वाले समय पर मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि ऐसा काम गांव के अंदर होगा जैसे हमारे गांव में कहावत है कि दादा बनाए पोता बरते। इस प्रकार से गांव का विकास होगा। आपको बता दें कि इसी चुनावी प्रचार के दौरान महंत बाबा बालकनाथ ने कहा कि देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार। जिस तरह एक एक रन के लिए खिलाड़ी मेहनत करता है, उसी तरीके से आपको एक एक वोट के लिए मेहनत करनी होगी। मौका लगे तो छक्का जरूर लगाना। बालकनाथ ने जिस तरीके से यह बयान दिया था, उसी का नतीजा रहा कि तिजारा में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था। क्योंकि राजस्थान में अगर तिजारा की बात करें तो तिजारा में करीब 86% वोटिंग हुई थी और ये अपने आप में राजस्थान में किसी भी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा वोटिंग रिकॉर्ड रहा था। और कहीं ना कहीं ये वोटिंग रिकॉर्ड देखकर ही ये अनुमान लगा लिया गया था कि बाबा बालकनाथ जो है वो यहां से चुनाव जीत रहे हैं। और नतीजा भी यही निकला कि कैसे उन्होंने कांग्रेस के इमरान खान को करारी शिकस्त दी है। लेकिन उससे पहले जो बाबा बालकनाथ ने इस चुनाव को इंडिया पाकिस्तान का मैच बताया, वो बयान भी सुन लीजिए। देखिए, भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार। वही है कि नहीं मैच भारत पाकिस्तान का? भारत पाकिस्तान का मैच है। यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। उधर वोटिंग परसेंटेज कितना होता आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वो कबीले एक हो गए ना सारे, उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को परसेंटेज से परास्त करेंगे तो आने वाले भविष्य में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि एक होकर हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करें। भारत माता की, भारत माता की। इस बीच बाबा बालकनाथ का एक और बयान सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। वो कहते हैं कि एक एक को ढूंढ कर सजा देंगे, तुम्हें राजस्थान में छुपने तक की जगह नहीं मिलेगी। राजस्थान के गुंडे मेरी बात को कान खोलकर सुन ले, अपना कार्ड अब बंगाल और कर्नाटका का बनवा लो। सीधे तौर पर यह बयान कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए भी करारा जवाब से कम नहीं था। आपको बताते हैं कि आखिर राजस्थान में बाबा बालकनाथ को लेकर के इतनी चर्चा क्यों चल रही है कि वो राजस्थान में सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। सनातन धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। सनातन धर्म जीवन शैली है। सनातन धर्म ये पूरी प्रकृति है। और जो व्यक्ति प्रकृति के समाप्ति की बात करता हो, उसके संहार की बात करता हो, जो व्यक्ति मानवता के संहार की बात करता हो, तो वो व्यक्ति कैसे जी पाएगा, कैसे चल पाएगा? अपने आप को ही खत्म करने की वो लोग बात कर रहे हैं। दरअसल मोदी जी डबल इंजन की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को राजस्थान की कमान सौंपी गई तो उसका डबल फायदा मिल सकता है। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरियाणा में भी बीजेपी चुनावी लाभ उठा सकती है, जहां के रोहतक में नाथ संप्रदाय के 150 से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं हैं, इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल कॉलेज तक। वैसे भी बीजेपी हरियाणा में गैर जाट समुदायों को एक करने में लगी हुई है। ऐसे में साधन संपन्न यादव जाति के बाबा बालकनाथ इसमें बिल्कुल सटीक बैठते हैं। बाबा बालकनाथ यादव जाति से हैं, यानी कि ओबीसी। कांग्रेस ओबीसी कार्ड की सियासत कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी की जातीय जनगणना के मुद्दे को गंभीरता से भी ले रहे हैं। मोदी हिंदुत्व में ओबीसी कार्ड की काट देख रहे हैं। ऐसे में क्या बाबा बालकनाथ को
मुख्यमंत्री बनाकर हिंदुत्व के साथ साथ ओबीसी कार्ड भी खेला जा सकता है? यह अपने आप में एक दिलचस्प सवाल है। लेकिन अगर राजस्थान में बाबा बालकनाथ को सीएम बना दिया जाता है बीजेपी की ओर से, तो कहीं ना कहीं ये जो विपक्ष की ओर से बार बार सवाल उठाया जाता है, ओबीसी कार्ड खेलने का प्रयास किया जाता है, उन पर यह करारा जवाब भी होगा। बता दें कि साल 2017 में महंत चांदनाथ के निधन के बाद साल 2018 में बाबा बालकनाथ को नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थल मस्तनाथ मठ का महंत बना दिया गया था। साल 2019 में बीजेपी ने अलवर लोकसभा सीट से उन्हें टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह को करारी वोटों के साथ हराया। इससे पहले उन्हें प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। यानी कि यहां पर स्पष्ट देखने को मिलता है कि बीजेपी ने अगर कोई भी जिम्मेदारी बाबा बालकनाथ को सौंपी है तो उन्होंने उसे पूरा किया है, फिर चाहे वो सांसदी का हो या फिर जैसे विधायक का प्रत्याशी बनाया गया, उसमें भी ये चीजें देखने को मिली, क्योंकि तिजारा अपने आप में एक कठिन और महत्वपूर्ण सीट थी और यहां पर उन्होंने ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करवाई है। और जिस तरीके से अब लोगों के जहन में यही है और साथ ही ये चीजें सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है कि कैसे जबरदस्त तरीके से ट्रेंड चल रहा है, राजस्थान मांगे बालकनाथ। फिलहाल देखना होगा कि बीजेपी आला कमान इसको लेकर के क्या रणनीति बनाती है और क्या फैसला लेती है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।